हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आप हमारे साथ में कॉन्स्टेंटली बने रहिए और कंसेप्ट क्लियरिटी पाते रहिए, ठीक है। आप लोग कभी कोई शिप या नाव में कभी बैठे हो? यू माइट हैव सीन, कभी आपकी थोड़ी लहरें आती है इस दरिया के अंदर तो डर लगता होगा कि यार ये पलट ना जाए। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शिप बनाई रहती है या जो बोट होती है उसकी स्टेबिलिटी चेक की गई रहती है, ठीक है, बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स जो आपके सीनियर रह चुके हैं। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं कि ये स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और कैसे मेजर करते हैं और कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए शिप के अंदर। तो अब हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, बट उसके पहले एक और वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी है मैं दिखा दूँ। आप अगर बोट देखेंगे ना तो इनका जो एरिया रहता है वो इस तरह कुछ रहता है। आप देखिए इस बोट का ऊपर को अगर आदमी बैठा है और इसका सीजी यहाँ पर है ये वाला, और ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी था, जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है इसलिए वो तैर रहा है ना। अब क्या होता है कि जब कोई बोट टिल्ट होती है तो आपका जो बॉयंस फोर्स शिफ्ट होता है, बिकॉज आपका सबमर्ज एरिया शिफ्ट हो गया और ये आपका वेट था तो आपका वापस काउंटर रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, वापस आ जाओगे। बट अगर ये शेप जो है वो बदल गया, ऐसे राउंड शेप में या स्फेरिकल शेप में आ गया, तो आप देखो क्या होता है। अब आपका जो बॉयंस फोर्स है वो ज़्यादा शेप चेंज नहीं हो रहा है अंदर, तो बॉयंस फोर्स वही रहेगा, वेट बदल जाएगा तो ये ओवरटर्न हो जाएगा, तो आप डूब जाओगे, ठीक है। तो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये फ्रंटल शेप जो है वही डिफाइन करता है कि आपकी जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका स्टेबिलिटी कितना है। तो देखते हैं कि हाउ डू वी फिगर आउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो आज देखने वाला है कोई भी फ्लोटिंग बॉडी चल रही है, फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, तो सबमर्ज्ड बॉडी में लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी, उनका म्यूचुअल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपका सीजी बॉयंसी फोर्स या बॉयंसी पॉइंट से नीचे था तो आपका बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। सीजी बॉयंसी पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था तो वो न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, न्यूट्रली इक्विलिब्रियम में था। और अगर सीजी पॉइंट आपका बॉयंसी पॉइंट से ऊपर था तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तीन कंडीशन आएगी, बट जनरली उसकी जो कह सकते हैं कि लोकेशन यहाँ पर जो है, जो दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो होगी आपकी मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट। तो पहले समझते हैं कि ये दो क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है वो पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वाटर है, सपोज बॉडी है, फ्लूइड बॉडी है, और उसके अंदर ये शिप तैर रही है, शिप आपकी फ्लोट कर रही है, और ये शिप का फ्रंट से आप देख रहे हो, जैसे कि ये मेरी शिप ऐसे जा रही होगी ना ऐसे, तो इसका यहाँ से अगर फ्रंट व्यू से आप देखोगे ये वाला पोर्शन से तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो शिप का ऐसा कुछ फ्रंट व्यू रहता है मान लो, और इस शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर है कहीं पे, जिसका वेट सपोज पूरी शिप का वेट W है। और अभी इस शिप का मुझे सेंटर ऑफ बॉयंसी, बिकॉज शिप आपकी फ्लोट कर रही है, तो आप ये भूलिए ना कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो उस बॉडी तैर रही है तो उस बॉडी का जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स से इक्वल होता है, तभी वो बॉडी फ्लोट कर रही है। अब बॉयंसी फोर्स कहाँ पे डिफाइन होता है? वो उस पॉइंट पे होता है कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंट्रोइड है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है? ये आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जितना पोर्शन आपका शिप का पानी के अंदर है उतना आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम का सेंटर मतलब ये वाला, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, यहाँ पे आपका बॉयंसी फोर्स लग रहा है, ये याद रखिए। अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं अगर इसको टिल्ट करता हूँ इस पोजीशन से, ठीक है, चेक करने के लिए कि अभी क्या होता है विथ सेंटर ऑफ बॉयंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने टिल्ट किया, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे आया तो वेट नीचे ही लग रहा है। आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अटैच टू दी बॉडी, ये याद रखना, तो यहीं पर रहेगा। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो बॉडी का सेंटर नहीं है, वो याद रखना, वो किसका सेंटर है? वो जो शेप आपकी बॉट का या शिप का पानी के अंदर जो है उस शेप का सेंटर है। अब देखना यहाँ पर कि ज़्यादा पोर्शन डूबा हुआ है, तो अभी शेप क्या हो गया आपका? ये वाला शेप हो गया जो डूबा हुआ है वो पानी के अंदर। तो इस शेप का सेंटर आपका बदल जाएगा जो कि कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये मान लेते हैं बी डैश इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, जहाँ पर इस पोजिशन पे बॉयंसी फोर्स लगेगा इस शिप के ऊपर। ये आपका बी जो था वो पुराना सेंटर ऑफ बॉयंसी था, मैंने बी भी मार्क किया हुआ है, बी डैश इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब अगर शिप को यहाँ से आप छोड़ दोगे, अब इन द सेंस कि आप देखोगे तो ये एफ बी ऊपर लग रहा है, ये ग्रेविटी वेट नीचे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, इट विल गिव अ कपल दैट इज रिस्टोरिंग कपल, तो आपकी वापस से शिप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसलिए जो शिप में आप बैठते हो ना वो अपने आप ऐसे होकर वापस उड़ जाती है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता है और वो वापस से ओवरटर्निंग रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस करता है। अब अगर मैं इस लाइन को ऊपर खींच दूँ स्ट्रेट, और जो पुरानी लाइन थी आपकी उसको मैं खींच दूं, इन दोनों का सेंटर, जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना उसको बोलते हैं मेटा सेंटर।
अगेन बोल रहा हूँ, किसका इंटरसेक्शन? जो पुरानी लाइन ऑफ एक्शन थी बॉयंसी फोर्स की, जो ये वाली सेंटर है, पुरानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स और नई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है मेटा सेंटर है। तो मेटा सेंटर कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ बॉयंसी of a floating vessel or a body and a corresponding line through center of buoyancy when vessel is tilted। मतलब कि जब बॉडी ओरिजिनली टिल्टेड नहीं थी तब की वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, जब टिल्ट गई तब की आपकी बॉयंसी फोर्स की लाइन, ये जब इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपको बोलेंगे मेटा सेंटर। अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगी? इस मेटा सेंटर से जी का जो डिस्टेंस है वो आपका GM है, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, जितना बड़ा ये डिस्टेंस किसका, जी से आपका मेटा सेंटर पॉइंट से मेटा सेंटर CG का, जितना ज्यादा ये GM की वैल्यू होगी, जितनी बड़ी उतना ज्यादा आपकी बॉडी स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी फ्लोटिंग बॉडी की होगी, याद रखना, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस, अभी आपका देखिए, अभी स्टेबिलिटी जो अगेन है इसमें 3 कंडीशंस है। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तीनों कंडीशन हम चेक करते हैं कि किन किन कंडीशन में आपकी जो फ्लोटिंग बॉडी है ये न्यूट्रल में रहती है, स्टेबल में रहती है या अनस्टेबल में रहती है, ठीक है। लेट अस चेक इट वन बाय वन। पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। तो अगर मेरे पास ये शिप थोड़ी टिल्ट की गई है फ्लोटिंग बॉडी और ये नया सेंटर ऑफ बॉयंसी है, ये लाइन में वर्टिकली ड्रॉ करोगे, ये मेटा सेंटर मिलेगा। तो मैंने बताया ये आपका रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए आपकी बॉडी वापस से क्या हो जाएगी, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। और ये डिस्टेंस आपका मेटासेंट्रिक हाइट है। तो मेटा सेंटर इज अबो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे मेटा सेंटर जो है वो CG के ऊपर है, पहली चीज। सेकेंड, मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन 0। आपका मेटासेंट्रिक हाइट G से मेजर करता है ऊपर की तरफ, मेटासेंटर की तरफ। अगर मेटासेंटर ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव होगी, मेटासेंटर अगर G के नीचे होगा तो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ग्रेटर द मेटासेंट्रिक हाइट ग्रेटर स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया जितनी ज्यादा GM की वैल्यू पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी फ्लोटिंग बॉडी की। अब नेक्स्ट है न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी टर्न हुई है और उसका नया जो बॉयंसी पॉइंट निकल रहा है वो ऐसा है कि, और इसके वर्टिकल जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेटा सेंटर आएगा। अब वो मेटा सेंटर जो आएगा वो कहाँ पर, G पे ही कोइंसाइड कर रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा, G कोइंसाइड्स विथ मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर G एक ही पॉइंट पे है। दूसरा, GM का वैल्यू क्या है, 0 है। GM का वैल्यू 0 मतलब कि ये बॉडी, आप देखिए बॉयंसी फोर्स, वेट फोर्स एक ही लाइन में है, तो ये बॉडी ना तो ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी ना आगे डूबेगी, ऐसे टिल्टेड पोजीशन में ही रहेगी। तो इस पोजीशन में बॉडी को हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन क्या होगी, आपकी GM 0 हो जाए या फिर मेटा सेंटर और G जो है वो कोइंसाइड कर जाए CG, तब जाकर के आप कह सकते हो फ्लोटिंग बॉडी आपकी न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देन थर्ड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि आपकी इतनी बॉडी टिल्ट हो गई है और नया सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो ऐसा है कि आपका ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, इस बॉडी का जो सेंटर होगा वो ये रहेगा, सेंट्रोइड, डूबी हुई बॉडी का, राइट, B'। अब आपका बॉयंसी फोर्स ये लग रहा है, CG आपका ये लग रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका कपल ओवरटर्निंग हो रहा है, तो उल्टी और आपकी पूरी शिप डूब जाएगी। तो ये पूरी अनस्टेबल सिचुएशन हो गई, क्योंकि आपका जो मेटा सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो मेटा सेंटर का लाइन G से नीचे है तो GM की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर कह सकते हो कि भाई कंडीशन क्या है, ये ओवरटर्न हो गया। तो कंडीशन क्या है ओवरटर्निंग के लिए, मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही मेटा सेंटर CG के नीचे आ गया, मतलब आपकी जो बॉडी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। और मेटासेंट्रिक हाइट इज नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि आपका M जो है वो नीचे आया। आप G से ऊपर मेजर करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव, नीचे आया मतलब नेगेटिव हो गया। अब तीनों में समराइज कर रहा हूं। पहला, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी, आपकी फ्लोटिंग बॉडी। देखिए ये आपका क्राइटेरिया है फॉर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इसके पहले लेक्चर में क्या देखा था, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो जब आपका CG नीचे है और बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है सबमर्ज्ड बॉडी में, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी था। तो आप क्या देख रहे थे, दोनों पॉइंट का लोकेशन, किसका, आपका CG का और सेंटर ऑफ बॉयंसी का। और यहां पर क्या देखेंगे, CG का और मेटा सेंटर का, आपका पॉइंट कहां पर है। जब भी मेरा मेटा सेंटर जो है वो CG के ऊपर है तो आपका फ्लोटिंग बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब भी मेरा मेटा सेंटर जो है वो CG के कोइंसाइड करेगा सेम, तो आपका बॉडी जो है वो न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और जब भी मेटा सेंटर जो है वो CG के नीचे आएगा और G आपके ऊपर चला गया, तो आपका जो फ्लोटिंग बॉडी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है।
अब ये मेटा सेंटर आई होप कि आपको पता पड़ा है क्या है। अगेन मैं कह रहा हूं मेटा सेंटर क्या होता है, जब भी बॉडी टिल्ट हुआ आपका नया सेंटर ऑफ बॉयंसी बना, उसको वर्टिकली लाइन लगाओगे, जो पुराना बॉयंसी पॉइंट का लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपका नया मेटा सेंटर है, ठीक है, या मेटा सेंटर है। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। कोई भी डाउट है मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।